बेलगाम शहर के सभी भाइयों और बहनों को ईद की शुभकामनाएं। आज के दिन का इतिहास हज की पवित्र यात्रा से जुड़ा हुआ है। सऊदी अरेबिया के मक्का शहर में काबा वो पवित्र स्थान है जिसकी यात्रा को हज कहते हैं। कोरोना की महामारी के कारण ये यात्रा सऊदी अरेबिया के लोगों तक सीमित कर दी गई है, वरना हर साल करीब करीब 40 लाख लोग दुनिया के कोने कोने से इस एक ईश्वरवाद के केंद्र पर जमा हो जाते हैं। अमीर गरीब, काले और गोरे, राजा और रंक, स्त्री और पुरुष सब चले आते हैं। यहाँ ऊंच नीच, जात पात, रंग रूप, वर्ग वंश का कोई भेदभाव नहीं होता। देश और भाषा के अंतर भी मिट जाते हैं। आप अपने देश के राष्ट्रपति हो या राजा महाराजा हो, यहाँ पहुंचकर अपने वस्त्र भी बदल देने पड़ते हैं। 2 सफ़ेद कॉटन की चादरें हैं जो ओढ़ना है, मर्द हो तो बाल मुंडवाना है। ईश्वर के दरबार में सब सम्मान है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। यहाँ भाषा भी बदल जाती है। हाजी चलते फिरते उठते बैठते एक ही शब्द कहते हैं, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लका। ए अल्लाह, ए मेरे प्रभु, मैं हाजिर हूँ। तूने मुझे पुकारा, मैं आ गया। सारी प्रशंसा, सारी तारीफ तेरे ही लिए है। तू अकेला इस जगत का बादशाह है, तेरा कोई भागीदार नहीं। यही शब्द कहते कहते हाजी उन खुले मैदानों की तरफ बढ़ता है। मीना, अरफात और मुजदलफा, 5 दिन इन मैदानों में कैंप करना पड़ता है। समय समय पर वहाँ पहुँचना है और ठीक समय पर वहाँ से निकलना है। ये 5 दिनों का संघर्ष ही हाजी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। और फिर जब वो मुजदलफा के मैदान में पहुँचता है तो वहाँ तो कोई छत और कोई टेंट भी नहीं। रास्ते पर चादर बिछाना है, सारी रात उसी पर वहीं पर गुजारना है। आप महलों में रहने वाले हो या 5 स्टार लग्जरी में, इस तरह की कोई सुविधा वहाँ प्राप्त नहीं होती। इंसान का घमंड, गुरूर, बड़ापन, अहंकार सब खत्म हो जाता है। उसकी स्थिति एक फ़कीर, एक दरवेश जैसी हो जाती है। और इसी स्थिति में वो अरफात के मैदान में पहुँचता है, जहाँ देखता है कि एक ही समय पर एक ही जगह करीब करीब 40 लाख लोग जमा हैं। सब नमाज़ें पढ़ रहे हैं, खुला मैदान है, खुला आसमान है, सब अपने हाथ उठाकर दुआएं मांग रहे हैं। ये एक ईश्वर, एक मानवता का दृश्य उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यहाँ से वो मीना पहुँचता है, वहाँ कुछ देर रुकता है और फिर चल पड़ता है ईश्वर के उस पवित्र स्थान की तरफ, उस घर की तरफ जिसको देखने के लिए उसकी आंखें तरस रही है। वहाँ पहुँचकर वो अपने माथे को टेकता है, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, निष्ठा के साथ। वो उस पवित्र घर की चौखट को चूमता है, उस काबे का परिक्रमा करता है, 7 फेरे लगाता है, ये कहते हुए कि अल्लाह, ए मेरे प्रभु, अब तू मेरे जीवन का केंद्र होगा। मेरा जीवन तेरे अतराफ घूमेगा। तेरी आज्ञा का पालन, तेरे इच्छा अनुसार जीवन बिताना, तुझे खुश करना और प्रसन्न करना, यही मेरे जीवन का आदर्श होगा। कोरोना के इस संदर्भ में हज की ये शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। कोरोना की महामारी ने हम सबको ये बता दिया कि कोरोना धर्म, जात पात, वर्ग वंश को नहीं पहचानता। वो किसी से भेदभाव नहीं करता। उसका आक्रमण तो सब पर होता है। और कोरोना ने हमको ये संदेश भी दिया कि हम सब का पैदा करने वाला वो एक ही है और सारी मानवता एक ही डोर में बंधी हुई है। हम अलग अलग नहीं हैं। कोरोना ने ये चेतावनी भी दी कि आज जो आपत्ति हम पर आई हुई है वो हमारे हाथों की कमाई है। हमने अपने पैदा करने वाले से बगावत की, उसका विरोध किया, उसके कानून, उसके नियमों को मानने से इनकार किया, जिसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। मानव जीवन संकट और कठिनाइयों से भर गया है। इसका समाधान उसी समय हो सकता है जब हम सब अपने प्रभु के तरफ फिर पलटे, उसके अधिकार को, उसके इस जगत के शासक और सम्राट होने को स्वीकार करें, उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके आगे समर्पित हो जाएं। यही वो
रहस्य है सफलता का इस दुनिया में भी और मौत के बाद के जीवन में भी। और यही सारांश है सब धर्मों का, और यही आज का संदेश है। थैंक यू।